उसमें सारल्य, सज्जनता। हम अपने को देखें और शर्माएं कि क्या हम इतने दुर्जन हैं जो इस तरह की बातें हम सोचते हैं। अपने हृदय को देखें और पूछें कि क्या हम इतने कपटी और गिरे हुए लोग हैं कि हम इस तरह की बातें सोचते हैं। शिव जी को जागरूक रखने के लिए मनुष्य को अत्यंत सरल हृदय होना है। शिव जी भोले थे, ऐसे आदमी बड़े भोले थे, और लोग कहते हैं कि ऐसे लोग ठगे जाते हैं। सारी दुनिया ने भी ठग लिया तो कुछ नहीं गया। आपके ठगने पे सभी चला जाता है। आप किसी को मत ठगिए। इसमें कोई बड़ी भारी बहादुरी नहीं है कि आप बेवकूफी करें। आपने अगर किसी को एक मर्तबा ठगा, उसकी माफी नहीं हो सकती। आपको कोई 1000 बार ठग ले, आपका कुछ नहीं। जो आदमी भोला होता है उसको कोई ठग ही नहीं। ये तो मन के भाव है, इसने इसको ठग लिया, उसने उसको ठग लिया। आप ठग करके क्या इकट्ठा करते? धन, ठगा हुआ धन, दूसरे को ठगा हुआ धन। कितना नुकसानदेह होता आपको पता नहीं। अभी राहुली में एक सज्जन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हमारे पुरखों का कुछ पैसा जमीन में गड़ा हुआ है मां, और हमें मालूम है वो गड़ा हुआ। 3 पुश्त पहले किसी ने वो निकालने की कोशिश की। उसी दिन उस घर में 3 मृत्यु हुई। उसके बाद दूसरे पुष्ट ने शुरू किया, उस वक्त भी फिर 3 मृत्यु हो गई। फिर चौथी मर्तबा ऐसा हो गया। अब हम हैं, अब हम क्या करें? मैंने कहा भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, उसको खत्म होने दो, उसको छूने की जरूरत नहीं। किसी को मार के, किसी के बाल बच्चे भूखे रख के, किसी की आत्मा को तड़पा के आप ये पैसा लेकर के आए हैं। उनकी आत्माएं जो तड़पती हैं वो बहुत बड़ी प्रचंड शक्ति है, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक खा जाए। ये शिव जी के काम है, ये शिव जी के काम है। शिव जी भोले बहुत हैं, लेकिन उनका गुस्सा आप जानते थे, उनका गुस्सा भयंकर, और उनके गले में जो नाग रहता है वो सब समझता है। जो कोई भी इस तरह से किसी की आत्मा को दुखी करेगा, क्योंकि आत्मा में शिव जी का स्थान, उस आदमी का पुष्टन पुष्ट हाल्य। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप कह रहे हो माता जी ऐसे ही बातें कर। अभी हैदराबाद में एक सज्जन के घर वो मुझे कहना चलिया, बहुत रईस आदमी है, बहुत ये बहुत वो। मैं कहा भाई रईस फईस वगैरह चूल्हे में मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने गरीब हूँ, मैं गरीबी में छी। बहुत पीछे पड़े, चलिए माता जी, उन्होंने बड़ा बुलाया बड़ा बुलाया। मैंने कहा अच्छा भाई रास्ते में पड़ेगा तो चले। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा तो एक पैर पीछे। कहने क्या बात? मैंने कहा इस घर पे शाप है बहुत। कहले आपको कैसे मालूम? मैंने कहा है या नहीं, सच सच बोलो, तो मैं अंदर नहीं आने वाली, सच बोलो। कहले हाँ है। उस घर के 2 जवान बच्चे हमेशा ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए, दोनों पैर हाथ, खाते भी ऐसे, सोते भी ऐसे। मेरे से कहने लगा कि माता जी इनको ठीक करिए। मैंने कहा देखिए मुझे क्षमा करो, मैं जा रही, ऐसे मैं बाहर निकल। मैंने कहा अभी तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे पुरखों ने किया है। पहले हमारे खानदान में हमेशा 2 बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो भी आपकी नहीं बात छूटी। और इस पुष्ट में तो यही 2 बच्चे हैं, तीसरा है ही नहीं, तो इस खानदान का क्या? मैंने कहा आप खानदान ले बैठो, पैसा लेके बैठो और उसको चाटो। आप
और खाओ और इनके चिपकाओ चारों तरफ, और उतना भी नहीं होगा तो प्रोसेशन निकालो। किसी की आत्मा को दुख देना, विशेषकर किसी गरीब को दुख देना, उसकी आत्मा से आह लेना, आपको पता होना चाहिए शिव जी का राज सब दूर चल रहा है। आपको दिखने में लगता है कि आपने कुड़की ले आए, उसके घर का सारा सामान लूट के आप चले आए। घर में बहू आई है, उसको सता रही है सास, उसको बड़ा मजा आ रहा है सताने, उसको छल रही है। मेरे को इतना मेरे सास से छला तो मैं भी इसको छल। उसकी आहें मत लो, किसी गरीब की आहें मत, किसी के हृदय की आह मत, कभी भी मत लेना। शिव जी वहां बसते हैं, जान लो। और जितना आदमी भोला होगा उतना ही वहां शिव जी का राज ज्यादा होगा। किसी भोले आदमी का कभी फायदा मत उठाना। भोले आदमी के सामने हमेशा नत, क्योंकि शिव जी वहां जाग रहे हैं, तभी वो भोला आदमी तभी भोला होता है जब उसके अंदर शिव जी जाग। भोले आदमी को लोग बहुत सताते हैं, उसको छलते। जिनको खास कर पैसे का बहुत समझ में आता है, एक एक दो दो पैसा जो जोड़ते बैठते हैं, वो भोले आदमी को उल्लू बनाते फिरते हैं। पैसा तो कभी मिल भी जाएगा, लेकिन शिव जी के श्राप से आप विमुक्त नहीं हो। आप कहेंगे कि माँ तुम यूं ही हमें डरा रही हो। मैं बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ, सजग कर रही हूँ। सजग हो जाओ। शिव जी के कार्य जो है बहुत गहन और बड़े ही दिनों तक चलने वाले, क्योंकि अंत तक शिव जी ही है। सब लय जब होगा तब भी शिव जी है, और जब उत्पत्ति होगी तब भी शिव जी, और बीच में बाद में मैं आपको जब बताऊंगी तो सब बता दूंगी विष्णु जी कब आते हैं और कब। आज महाशिवरात्रि के दिन सबको यही निश्चय करना है कि हम किसी भी प्रकार किसी की भी आह नहीं लेंगे, किसी के साथ हम जाति नहीं करेंगे, किसी भी चीज। कोई गरीब है, कोई मजबूर है, कोई हमारे नीचे है, कोई हमारा आश्रित है, जो भी ऐसा है वहां शिव जी का राज है। उनसे सज्जनता, नौकर है घर के, उसको खाने के लिए नहीं देंगे, उसको भूखों मारेंगे, उसका पैसा मार लेंगे। दो दो पैसे लोग अपने नौकरों को मारते नहीं, उसके अंदर शिव जी बसे और शिव जी का कोप आप पे आएगा। मैं आपसे सच सच बता रही हूँ, इसमें से एक अक्षर एक बूंद भी झूठा नहीं है। आप चाहे तो वाइब्रेशन से देख लें, कितने सहयोगी हैं, कितने जोर से वाइब्रेशन से करता है। अगर मैं एक भी अक्षर झूठ बोल रही हूँ तो आपके वाइब्रेशन से। किसी के साथ जाति करना शिव जी के सामने गुनाहगार होना है। सज्जनता, सौजन्य, नम्रता, झुकना, ठगा जाना भी ठीक है। शिव जी का लिख जाना, ठगे जाते बेटे कोई बात नहीं, मैं देख लूं। अरे उनके पास भैरवनाथ खड़े हुए हैं, एक सोटा लगाएंगे उनको तो ठीक हो जाओगे। अभी भैरवनाथ के चक्कर को आप लोग समझे नहीं। वो तो एक पैसा नहीं मारते, चारों तरफ चलता है उनका सोटा, और वो इस तरह से मारते हैं कि पुष्टन पुष्ट चलता रहेगा, पुष्टन पुष्ट। उनसे हनुमान जी जरा हल्के हैं मामले में, थोड़ा बहुत ठीक है, पर भैरवनाथ जी के बीच में न जाना। इसलिए अपने से जो नीचे है, अपने से जो दलित है, अपने से जो आश्रित है, अपने ऊपर जो निर्भर है, उन सब पे रहम, उनसे अत्यंत प्रेम, कंपैशन।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।